When the sun goes down, a new world rises. एक ऐसी दुनिया जहां criminals are the heroes. An illegal world full of violence and crime. A world they call the underground. रात के अंधेरे में स्टंट राइडर्स बाहर निकलते हैं और एक ऐसी जिंदगी जीते हैं जहां सर्वाइवल इज अंडरग्राउंड. It pains to wake up knowing you're a criminal. But हम क्यों हैं हम criminals? It's just a sport, not crime. हाँ, एक ऐसा sport where stars don't exist. एक ऐसा sport जहाँ money, power and fame का कोई मतलब नहीं. एक ऐसा sport जहाँ bones break and spines crack. But it's only a sport, and we still play. हर रात की वही कहानी, बहता है रोज खून यहाँ. More because the world's hatred than the game itself. They beat us to blood and stop us to ride. But we still play, night after night after night. Our scars become our tattoos, and they are our identity. हमारे लिए राइडिंग सिर्फ एक पैशन नहीं, एक रिलीजन है. Living free is not a sin. Riding hard is not a crime. It's time. It's time to get ready. It's time to tell the world that they are nobody. It's time to play, not hide. It's a time to ride. वेलकम टू पल्सर MTV स्टंट मेनिया अंडरग्राउंड. जो मैंने पहला सेंटेंस बोला है उसमें दो चीजें जिसके ऊपर हम गौर फरमाएंगे. सबसे पहले वेलकम और दूसरा अंडरग्राउंड. लेट्स स्टार्ट विद अंडरग्राउंड. आप लोग एक ऐसे चीज के पार्ट हैं जिसे स्टंटिंग कहते हैं. दुनिया भर में जो इस स्पोर्ट के माहिर खिलाड़ी हैं, क्योंकि दुनिया भर में एक स्पोर्ट है
उनके आलीशान बंगले होते हैं, उनके बहुत सारे फैंस होते हैं, वो अपने देशों में रॉक स्टार्स की जिंदगी जीते हैं। क्या होता है आपकी जिंदगी में आपके साथ जब आप स्टंट्स करते हैं? इट्स अ क्राइम इन इंडिया। जहां पे आप लोग ये स्टंटिंग करते हैं वहां पे दिस इज अ क्राइम, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोना गो अंडरग्राउंड, जहां पे हम वो चीज करेंगे जिसका पैशन हम सबके दिलों में है। वेलकम। हाँ यार, हम किसी स्पेशल जगह खड़े हैं। यहाँ तक कि हमारी मेहनत यहाँ तक की सफल हो गई है, वहां पे जो खड़े हैं। वेलकम। वाई वेलकम? क्योंकि यू पार्ट ऑफ अ गेम। हम लोग यहाँ पे सब एक गेम का पार्ट है। हम लोग यहाँ पे इंडिया का बेहतरीन स्टंट राइडर ढूंढने आए हैं। इस गेम में आप 9 लोग तो compete कर ही रहे हैं, इस गेम में मैं भी हूं। हमारी तो होश ही उड़ गए थे कि रणविजय वो भी हमारे साथ स्टंट परफॉर्म करने वाला है। मैं कभी आपके साथ होऊंगा, कभी आपके अगेंस्ट होऊंगा। सो वेलकम टू द गेम। यार रणविजय हमारे साथ होंगे तो अब तो इसको करने में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इस गेम में ऐसे 3 लोग और हैं जो इस गेम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो जीत के बहुत करीब जा भी चुके हैं, लेकिन जीत उनको हासिल नहीं हुई। आपके लिए बुरी खबर यह है कि ये भी आपके रास्ते में आएंगे और आपका कंपटीशन इन तीनों के साथ भी होगा। ये तीनों एक साथ एक स्क्वाड में होंगे एंड दे आर द वॉरलॉक्स। बीजे, जावेद और आदिल, दिस इज अ स्क्वाड कॉल्ड वॉरलॉक्स। जब ये लोग स्टंट में नहीं आ पाते, ये जीत नहीं पाते, बट दे डिजर्व टू विन। इस गेम को ये भी जीत सकते हैं, इनमें से कोई भी जीत सकता है। और इस गेम में ये तुम्हारा कंपटीशन है। ये पॉसिबिलिटी है कि वॉरलॉक्स जीत सकते हैं, तो फिर तो कंटेस्टेंट्स की शक्ल देखने लायक हो गई थी। वो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, वो फंस गए वो। लो बेटा, आगे परफेक्शन वाले आगे, जिनको पता है कि एक स्टंट महीने में क्या होता है। कैसा लगा हमारा गेम? अंदर आती है। इस गेम में 4 स्क्वाड्स होंगे। एक से तो आप मिल चुके हैं, द वॉरलॉक्स। एक फ्लाइंग असैसिन, दूसरा रोलिंग रेबल्स और तीसरा ब्लेजिंग एसेस। इस गेम में 8 लेवल है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हमारे पास है वॉरलॉक्स और ये कोई मामूली स्क्वाड नहीं है। इसीलिए हर स्किल स्टंट में जो बेंचमार्क, जो स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा, वो करेंगे वॉरलॉक्स। जिसने वॉरलॉक्स से अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसको सर्वाइवल स्टंट करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये दिखा दी कि उनका स्किल बेहतरीन है। इन दैट केस सर्वाइवल में जाएंगे बाकी के 2 स्क्वाड्स और हमारे वॉरलॉक्स। नाउ इट्स टाइम टू गो अंडरग्राउंड। Go look at your academy. Go look at your pulsars. Take it all in and get ready. All right? Excited to see the underground? Yeah. Obviously. Live free. Ride on. Go for it.
जैसे भाग रहे थे, इट वाज अ नाइस फीलिंग एंड समथिंग इट फेल्ट दैट वी आर इन द हेवन. लाइफ में सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा नज़ारा हमें दोबारा देखने को मिलेगा. All squads, please report to Master Garage. All squads, please report to Master Garage. जैसे उसके अंदर चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पेसशिप है, उसके अंदर हम एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहे हैं किसी स्पेसशिप के. वेलकम टू द मास्टर गैराज. ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप लोगों के बहुत सारे डिसीजंस लिए जाएंगे. आपके साथ क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है, आप किसको कहां क्या करना चाहते हैं, सब यहां पे डिसाइड होगा, राइट. उसके अलावा हर राइडर का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा और नोट किया जाएगा एक DTSI परफॉर्मेंस टेबल द्वारा, ताकि पता लग जाए कौन कितने पानी में. अब फेयर इनफ है, मैं जो करूंगा वो उसमें मेरे लिए भी काउंट होगा, सबको पता लग जाएगा कि मेरी रेटिंग क्या है, मेरे पॉइंट्स क्या है. लेकिन जो जीतेगा उसको मिलेगा क्या? इज्जत मिलेगी, फेम मिलेगा, लेकिन एक बहुत स्पेशल चीज भी मिलेगी. देखना चाहते हो? Why not? रेडी फॉर इट? Yes sir. ओके, लेट्स सी इट. मॉन्स्टर इतनी प्यारी लग रही थी कि नजर ही नहीं हट रही थी उस बाइक पे. मन कर रहा था अभी उतारो, अभी चढ़ो, अभी स्टंट राइडिंग करके आओ. और हम लोग की तरफ यूं घूम रही है, हम लोग को कह रही है कि आओ यू कैन टीच मी. सर पकड़ लिया था कि यार ये बाइक हम लोग को मिल गई तो मजा आने वाला है. कैसा लगा आपको अपना प्राइज? Awesome. Beautiful. तो आपका जो किताब है बेस्ट स्टंट राइडर का, बाप ऑफ बाइकिंग वगैरह वगैरह, उसके साथ मेरे पास आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज है. जो आप में से पल्सर MTV स्टंट मेनिया अंडरग्राउंड जीतेगा उसको ये गोल्डन पल्सर तो मिलेगी, लेकिन उसको एक मौका मिलेगा जोरियान के साथ ट्रेन करने का, और वो भी फ्रांस में. तो रेहान पोनोमरीफ स्टंट राइडिंग का सचिन तेंदुलकर है. तो आप में से जो जीतेगा उसको ये तो मिलेगा ट्रेनिंग विद जोरियान, बट आफ्टर दैट पर्सन विल हैव अ करियर. इधर के जो लोग जो सोचते हैं ये क्राइम है, जब आपको देखेंगे अब वहां पे जाके ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, वो आपको रिस्पेक्ट करेंगे, एंड दैट वन पर्सन एटलीस्ट विल नॉट हैव टू गो अंडरग्राउंड. इंडिया में स्टंट राइडिंग का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो उस समय ऐसा लगा कि यार ये जो बंदा जा रहा है ये तो इसकी लाइफ बन गई, इसका सब कुछ सेट हो गया. जानना चाहते हो कि पहले लेवल का स्किल स्टंट क्या है? Are you guys ready? Welcome to level 1. Skill stunt unlocked. 3, 2, 1. Welcome to your first skill stunt. 3, 2, 1. And no, it's not as easy as it sounds. The three of you start on 3 pulsars and do a switchback and ride between the walls of fire. ये एक नाकाबंदी में से गुजरने की तरह है, बस फर्क ये है कि यहाँ आप जल सकते हैं.
3 राइडर्स की ये क्रॉस करने के बाद आपको 3 पल्सर्स में से एक छोड़नी पड़ेगी और 2 राइडर्स को एक पल्सर पे होना होगा। 3 राइडर्स अब 2 पल्सर्स पे होंगे। Going towards a revolving T on fire। यहाँ आपको क्राइस्ट और जिससे पल्सर पे खड़ा होना है और इस रिवॉल्विंग टी को क्लियर करना है। Best of luck to the 2 on 1 pulsar। This is the last leg। आप 3 अब एक पल्सर पे एक साथ होंगे और एक बोलिंग बॉल की तरह पिन्स को गिराएंगे, मगर while doing a rolling stoppie। But if any pin remains, try till you succeed। The squad to do this the fastest wins and stays। Live free, ride hard। स्किल स्टंट में जो बेंचमार्क बनाया जाएगा वो वॉरलॉक से बनाया जाएगा। They'll go first, who will go second, third, fourth? वो डिसाइड करेंगे वॉरलॉक्स हर बार। परफेक्ट। जब आप ये करेंगे स्टंट, उसके बाद आप क्या चाहते हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन जाए? फर्स्ट द रोलिंग रेबल्स, उसके बाद सेकंड थर्ड फ्लाइंग असैसिन और लास्ट ब्लेजिंग एसेस। फन एंड गेम्स आर ओवर, एक्साइटमेंट बहुत थी, नाउ इट्स अ टाइम टू डू समथिंग। आर यू गाइस रेडी? लिव फ्री, लेट्स गो गाइस। ग्राउंड जीरो। हमें वो जगह पे जाने का फिर से मौका मिल गया था जहां पे हम वो स्किल स्टंट करते हैं जो हमें उस जगह के अलावा और कहीं करने को नहीं मिल सकते। रणविजय ने मास्टर गिराज के अंदर जो दिखाया था वहां तो वो इजी लगा देखने में, बट जब भाई रियल में देखा ना हमने तो सही में भाई लगा कि होने वाली है यहाँ पे सबकी ऐसी तैसी होने वाली है। ग्राउंड जीरो को देख के थोड़ा घबराहट होती है, लेकिन यहाँ आप डर के रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बेस्ट लक वॉरलॉक्स, लाइट्स। Warlocks, your time begins in। हमें ये स्टंट सबसे पहले परफॉर्म करना है, हम बिल्कुल तैयार खड़े थे। देख रहा हूँ कि बाजू में वॉरलॉक्स भी खड़े हुए हैं। पूरे समय अब दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये वही बंदे हैं जिन्हें हम देखते आए परफॉर्म करते हुए और आज हम इनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। एक ऐसा लेवल हमें उनके सामने सेट करना है जिनको क्रॉस करना उनके लिए डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल हो जाए। Go। Come on Warlocks। आदिल भाई यार, come on आदिल भाई। आदिल भाई मैं क्या देख रहा हूँ मेरे सामने, जिन्हें हम लेजेंड्स मानते हैं, जिन बंदों की हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो उल्टे होके कछुए के जैसे पैर टिका टिका के रेंगते हुए जा रहे हैं। यकीन मानो दिए वो लोग स्विच बैग में। ये हमें सिखाने नहीं आए, हम इनको सिखाने आए ऐसा लग रहा था। Come on Adil। Super। Complete। All right, you guys can go for stage 2। यार मुझे सामने एक डंडा दिख रहा है, वो गोल गोल घूम रहा है, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यार बहुत डेंजर है। मुझे टाइमिंग भी पूरी नोट करनी है, उसमें फायर भी जल रही है और दूसरा बीजे को भी मुझे पीछे खड़ा करना है। Come on, जावेद। बहुत गंदा गिरे, मैंने कहा यार लग गई भाई को। Try again। Come on Warlocks। Super। ये हो गया। Yes। One change। आदिल आजा, आजा आदिल। ओफ,
यार अभी निकाल बाइक निकाल। सामने जल रहा था रॉड और मेरा पैर उसके ऊपर टच हुआ, मेरा टाइमिंग जरा सा आउट हुआ, वो भी गिरा, पल्सर भी गिरी, मैं भी गिरा। Try again. Warlocks, you have 1 minute to go. Come on Warlocks, तुम्हारा टाइम जा रहा है। मुझे वो चीज कंप्लीट करना है शॉर्टेस्ट टाइम में। Yes, Adil bhai, come on, yes, you can do it, Adil bhai, yeah. Super. Complete. Yes. One change. अरे जल्दी स्टार्ट कर यार। Come on Warlocks. Try again. Wrong. मुझे यकीन नहीं हुआ कि वहां पे जावेद से रोलिंग स्टॉप ही नहीं हुआ। वापस। जल्दी वापस आओ। स्टॉपी जावेद की हम देख के सीखे हैं कि यार ये बंदा करता कैसे है, पर हम वहां देख रहे हैं उससे स्टॉप ही नहीं उठ रही। Come on Warlocks. Super. Yes. Finish. Watch it. Well done guys. हमने जो किया है वो शायद इनमें से कोई नहीं कर पाएगा। Next up, Rolling Rebels. Now the turn for Rolling Rebels. हम लोग जाते हैं बड़ा खुश हो गए। All right, lights. Rolling Rebels, your time begins in... दिमाग में कंटिन्यूसली चलने लग गया कि ये करना कैसे है। डरना मत, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना। स्विच बैक की हुई है, प्रैक्टिस अच्छी है, मैं कर लूंगा एक बार में। Go. Come on Rolling Rebels. बिलाल को निकलने दो। Come on, great Jassal. Great Jassal साहब। Jassal क्या कर रहा है? भाई उससे बड़ा गधा बेवकूफ मैंने देखा नहीं। वो अपने आप को ग्रेट क्यों कहता है यार? अगर लिख रहा हो तो उसे प्रूव करो। प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि स्विच बैक जाना तो था पर वो सीधा नहीं जाना था, उसमें ऐसे टर्न्स आए बीच में। Come on Rolling Rebels. जस्सल को मैंने बोला चल जस्सल निकाल अपनी गाड़ी, फटाफट निकाल। Super. Complete. You guys can go for stage 2. मैंने कहा जस्सल फटाफट बैठ, कुछ नहीं करना तूने, सीधा बैलेंस बना ले अपना बाबा, तू सिर्फ बैलेंस बना। क्राइस्ट में मैं खड़ा होऊंगा, यार दिमाग फिर गया उस बंदे का। मेरे को कहता भाई मैं क्राइस्ट कर लूंगा, तो पीछे खड़ा हो। Come on. Try again. कोई बात नहीं। Get up guys, come on. मैंने कहा उल्लू के पट्टे क्या कर क्या रहा है, खड़ा रहे तू, अपने पैरों पे खड़ा रहे, मुझे क्यों गिरा रहा है? Come on Rolling Rebels. Rolling Rebels, you have 1 minute to go. नहीं मैं सिंगल जा रहा हूँ, तुम लोग जाओ। फिलहाल भाई साहब अकेले क्राइस्ट करके निकल गए। स्ट्रेटेजी की पूरी उन्होंने एक कर दी। Come on Bilal. Super. ये हो गया। एक पॉइंट पे बिलाल शायद में भी सही हो, उसने अपना टास्क कंप्लीट करा, सिंगल क्राइस्ट में गया, वो आगे खड़ा हो गया। Come on. क्या कमॉन यार, क्या कमॉन, क्या तू बंदे को बिठा दिया। Rolling Rebels, you have 10 seconds to go. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rolling Rebels, game over. वापस आ जाइए। ओवर, डिस्क्वालिफाइड, टाइम अप। मूड ऑफ हो गया।
इतना बड़ा बेवकूफ है जसल, इतना बड़ा बेवकूफ। उसका वेट ही मेरे ऊपर आ रहा था, मैं पीछे जा रहा था, वो आगे जा रहा था। मैं पीछे खड़ा होके कहाँ से क्राइस्ट कर लूंगा? Next up, Flying Assassins. दिमाग में बस वही चल रहा था कि कभी zigzag नहीं चलाई। Are you guys ready? Your time begins in मैंने वॉरलॉक्स को देखा तो उन्हें देख के थोड़ा मेरे अंदर ये था कि हाँ इनसे नहीं हुआ तो मैं कर लूंगा आराम से। go. Come on, Flying Assassins, well done. Yeah. सबसे पहले मैं निकला क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी अच्छी खासी स्विच बैक है। Come on, Flying Assassins, come on. Easy Kevin, easy. Good Kevin, good, good. Yeah, listen निकाल। Very good, Kevin, come on. एकदम से हम देख रहे हैं कि यार उसमें केविन चाचा सबसे आगे निकल रहे हैं। Wow. इन लोगों से तो हमारा कंपटीशन नहीं है, हमारा कंपटीशन वॉरलॉक्स है। हर चीज में टाइम बचाना है, कैसे ना कैसे करके बस टाइम बचाना। Well done, Flying Assassins. Super. Complete. All right, you guys can go for stage 2. Try again. मैंने पहला अटेम्प्ट किया तो वो नहीं हुआ, तभी मेरे दिमाग में आ गया था कि ये मुश्किल होगा मेरे को करना। Good try, हो जाएगा, हो जाएगा। Try again. नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद मैं वहाँ से गया अपना प्राइस की तरफ। Come on, Flying Assassins, come on. Super. Kevin, well done. अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई, केविन ने एक बार में क्राइस्ट करके वो जगह क्रॉस कर ली। अगर ये ना हुआ फिर तो वाकई में मैं रहूंगा। Try again. प्रे कर रहा था कि इनकी भी वही पोजीशन हो जाए जो हमारी थी, कि एक बंदा क्राइस्ट में निकल गया, बाकी के 2 बंदे पीछे रह गए, तो हमारी बात लेवल हो जाती। Flying Assassins. You have 1 minute to go. तुम्हारा टाइम जा रहा है। Super. Complete. Yes! Nice! Come on, Flying Assassins, come on. You have 10 seconds to go. Your time's running out, boys. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Super. Finish. Flying Assassins, well done. Next up, Blazing Aces. ब्लेजिंग एसेस। तो हम लोग एकदम स्टार्ट पॉइंट पे आए और खड़े हो गए, सबकी धड़कनें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ भी करके ये स्टंट स्किल हम पूरा करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। Ready? Your time begins in go. Well done, Zishan. Wow. Come on, guys. You're doing well. Blazing Aces, come on. Super. Well done, Zishan. जिस चीज का मुझे डर था वही चीज हुआ। परफेक्टली वहां पे फास्टेस्टली जीशान ने कंप्लीट किया। So far, you're the fastest. You're doing well. Blazing Aces, come on. सिकंदर पैर ऊपर कर सिकंदर, आ जाओ। Super. पीछे पीछे मॉन्टी बिल्कुल बैक टू बैक आके और उसने भी कंप्लीट कर लिया। Super. Complete. You're doing well. Blazing Aces, come on. पता था मैं कॉन्फिडेंस यार, हम दूसरे स्क्वाड से बहुत अच्छे हम कर लेंगे।
सिकंदर बाइक ले जल्दी आ बैठो। Come on, Blazing Aces, come on. तो हमने सोचा यार कि यार क्या गड़बड़ है। मोंटी रोक, इसको लेके जा। तो मैं रीशान बोला, रीशान मैं मोंटी के साथ आता हूँ क्योंकि अपना कोऑर्डिनेशन सही नहीं बैठ रहा। Come on, guys. Super. बहुत अच्छे जीशान। जीशान ग्राइस कंप्लीट किया तो मैंने सिकंदर को यही बात बोली कि इस बार फाइनल है, या तो आर या पार। Come on, Blazing Aces, come on. Yeah, done. Complete. आ जाओ, बैठो। Come on, मोंटी। Super. Finish. Superb, perfect. जब पूरी बॉल गिरी बस भाई मैंने अपना हेलमेट उतार दिया। अब तो मर गई तब की हम जीत गए, हमें पता है। Well done, Blazing Aces. Riders, कैसा रहा तुम्हारा स्किल? अच्छा था, बहुत अच्छा, बहुत मस्त। वॉरलॉक्स, सबसे पहले आप गए, मुश्किल लगा आपको? अच्छा था। आपका टाइम था 6 minutes 22 seconds. Well done. रोलिंग रेबल्स, उसके बाद आप गए। जो पूरा टाइम लिमिट था खत्म हो गया, गेम ओवर हो गई। आप 10 मिनट में सिर्फ सेकंड स्टेज तक ही पहुंच पाए। ये तो क्लियर है कि आप में से एक सर्वाइवल स्टंट में जरूर जाने वाला है। वो कौन होगा वो बाद में पता लगेगा। फ्लाइंग असैसिन्स, आपकी गेम ओवर होने वाली थी, लेकिन उससे सिर्फ 4 सेकंड पहले आप लोगों ने 3 अप रोलिंग स्टॉप ही करके दिखाई, which is great. Your time is 9 minutes 56 seconds. फिलहाल वॉरलॉक्स 6 minutes 22 seconds, बाकी 2 स्क्वाड्स ऑलरेडी सर्वाइवल स्टंट में पहुंच चुके हैं। ब्लेजिंग एसेस, आपका टाइम था 6 मिनट 13 सेकंड। कंग्रेचुलेशंस, आप लोग सर्वाइवल स्टंट में नहीं जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि वॉरलॉक्स आपके टाइम को इन्होंने 9 सेकंड से बीट किया। ऐसा लग रहा था ना कि वहां पे अपने आप को ना ग्राउंड जीरो के अंदर ही बंद रखें। उन्हें दिखा दिया कौन बच्चा और कौन बाप है। पहले ही स्किल स्टंट में हमारी बच्चों ने। वॉरलॉक्स आप में से एक सर्वाइवल स्टंट में जाने वाला है, जहां पे उनको फ्लाइंग असैसिन का एक राइडर मिलेगा और रोलिंग रेबल्स का। ऑलराइट, लिव फ्री, गो बैक टू योर अकेडमी। तीनों का मूड ऑफ था क्योंकि हमने इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो लेवल सेट नहीं कर पाए। बहुत बुरा टाइम था वो, क्योंकि हम लोग को सर्वाइवल फेस करना था और उससे भी बुरा टाइम ये था कि हम लोग को एक को चूज करना था। All squads, please report to ground zero. जितना हम लोग ग्राउंड जीरो के करीब जाते जा रहे थे, हम लोग को डर लगता जा रहा था कि यार बहस ना हो, जो भी हो फेयर हो, बस फेयर इनफ टू गो देयर। भी सर्वाइवल स्टंट करेगा, हमें आएगा और बहुत अच्छा करेगा। जैसे ही ऊपर ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं यार, आज तो वहां का सेटअप भी कुछ और था। वहां बीचों बीच एक ऐसा ग्लोब पड़ा हुआ है जो हम बचपन से सर्कस में देखते हुए आए हैं। देख के लगा कि हाँ यार ये है अंडरग्राउंड, अब आएगा मजा। वेलकम टू ग्राउंड जीरो। आप लोग यहाँ पे अपने सर्वाइवल स्टंट खिलाएं। आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ।
सबके मुंह छोटे हो गए थे, सबके दिल मुंह से बाहर आ गए थे कि भाई ये तो टफ होने वाला है। Well done. जानना चाहते हो कौन है? वेलकम टू स्टंट मेनिया अंडरग्राउंड। आपको पता ही है कि ये स्टंट मेनिया रीलोडेड के विनर हैं और इन्होंने जो आपको एक चीज दिखाई है, ग्लोब ऑफ डेथ, यही आपका अगला सर्वाइवल स्टंट है। लेकिन क्योंकि ये अंडरग्राउंड है और रीलोडेड नहीं, आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। आपको क्या करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। Level 1 Survival Stunt Unlocked Globe of Death। इस ग्लोब के अंदर 8 बल्ब्स हैं जिन्हें आपको स्विच ऑन करना है बाय राइडिंग ओवर देम। आपकी पल्सर जब ये बल्ब्स के ऊपर से जाएगी तो वो बल्ब ऑन हो जाएगा। ये 8 बल्ब्स को लाइट करने के लिए आपके पास है 8 मिनट। इस स्टंट में हर 2 मिनट बाद आपको कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। द फर्स्ट ऑब्स्टिकल इज फायर, जो इस ग्लोब में कहीं से भी आ सकती है। फिर 2 मिनट बाद a storm will blow all around the globe, making your balance even tougher। अगर बहुत देख लिया तो अगले 2 मिनट में there will be flashing lights, जो आपको ऐसा ब्लाइंड करेगी कि कुछ देखना चाहोगे तो भी नहीं देख पाओगे। The rider to switch on all 8 lights the fastest wins and stays। Live free, ride hard। गई थी यार कि यार मैंने अपने सपने में नहीं सोचा था मैं यहाँ पे घुमाऊंगा। चलो मैंने कहा बाइक एक बार ट्राई कर लूंगा घुमाने का, बट उसमें भी बीच में डिफिकल्टीज आनी है। ये सर्वाइवल स्टंट करना आसान नहीं हो सकता। ये है स्टंट मेनिया अंडरग्राउंड। कैसा लगा आपका सर्वाइवल स्टंट? अमेजिंग, बहुत अच्छा। ब्लेजिंग एसेस, खुश हो कि आप लोग ये सर्वाइवल स्टंट नहीं करोगे? बिल्कुल सर, बहुत खुश है, बहुत खुश है। रोलिंग डेविल्स, आप लोग किसको नॉमिनेट करें सर्वाइवल स्टंट के लिए और क्यों? जसल को भेजना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो ग्रेट जसल हैं और अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। ग्रेट जसल, यू वांट टू गो? ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एक स्टेप आगे आ जाइए। मन मेरा ना बहुत खुश हो रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि वो हमारे स्क्वाड में वापस आए। फैक्ट बात है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा था मेरा और बिलाल का। फ्लाइंग असैसिन्स, अगर फेयर डिसीजन के हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि माज जाए। आपकी क्या राय है? माज। स्क्वाड का क्या डिसीजन है? माज माज, स्टेप अप। उन दोनों मेरी मार ली, इतने है ना वो, उनकी तो ऐसी वाट डालूंगा ना मैं, भुगतेंगे वो ये चीज। वॉरलॉक्स, आप लोग बताइए, अब डिसीजन है कि खुद चला जाना चाहता हूँ। क्यों? पागल है। आप जाना चाहते हैं? हाँ। स्टेप अप, वेल डन, तालियां बजाइए। ऑलराइट गाइस। सर मैं जाऊंगा, ये नहीं जाएगा। फेयर डिसीजन है, पीछे आओ, पीछे आओ। इनके स्क्वाड में बस यूनिटी तो ना है ही नहीं, इनको स्क्वाड को तोड़ना, इनको हराना तो मेरे लिए और आसान हो गया। ऑलराइट, ये 3 राइडर्स हमारे सर्वाइवल स्टंट में जाएंगे। किस ऑर्डर में आप लोग जा रहे हैं ये डिसाइड करेंगे हमारे ब्लेजिंग एसेस। ब्लेजिंग एसेस बताइए ऑर्डर। पहले रोलिंग रेबल्स को भेजना चाहूंगा। ओके, ग्रेट जसल फर्स्ट, क्योंकि ये ग्रेट है। देन वॉलॉक, थर्ड इज फ्लाइंग एसेस। ऑलराइट, जसल गेट रेडी, गेट इन। अब जैसे ही मैं आया हूँ ग्लोब के अंदर, मेरे मन में पूरा कॉन्फिडेंस था कि यार ये ग्लोब को मैं 100% कंप्लीट कर लूंगा। उसके नाम के आगे ग्रेट क्यों लगाते हैं, उसे ये आज साबित करना था। जसल, 8 मिनट है, 8 लाइट्स हैं। रेडी? योर टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1, गो। शाबाश सर, दूसरी लाइट पे ध्यान दे।
बाइक को वहाँ राउंड करना है, एक थ्रॉटल खींच के कर देता, लेकिन वहाँ वो डर रहा था। जैसे ही घुमाने लगा बैलेंस ही नहीं बन रहा है। घुमा। बहुत अच्छे जसल। चलो कोई बात नहीं। स्टैंड अटैक स्टैंड। जसल घुमा ना गाड़ी, क्या देख रहा है? राउंड घूमना था, वो सोचता है मैं सीसॉ करके लाइट्स ऑन करूंगा। बहुत अच्छे जसल जामल। जस्सल जब घुमाएगा तो हैंडल को लेफ्ट पे रख, पूरा टर्न करके सीधा रखेगा तो गिरेगा ही। वो आधा राउंड लेती है, वो फिर गिर जाती है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ मेरे से कुछ जम नहीं रहा है, मैं हो नहीं रहा है, स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है। बहुत अच्छे जस्सल। 1 minute to go. Come on, Jassal, time's running out. मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि वो सर्वाइवल में मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं अब कहाँ फंस चुका। 10 seconds to go. होगा टारगेट को आप टारगेट करोगे। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ग्रेट कि आज गई और वो एक नॉर्मल, एक आम इंसान जस्सल बन के रह गया। Game over. Next up. जब बारी आई जावेद की तो सबको लगा कि इसका भी वही हाल होने वाला है, ये नहीं कर पाएगा ग्लोब ऑफ डेथ। आदिल की वजह से स्क्वाड की बहुत बेइज्जती हो गई, मेरी भी बहुत बेइज्जती हो गई। नहीं कुछ प्रूव करके दिखाऊंगा और ये सर्वाइवल सबसे अच्छा करके दिखाऊंगा। या तो वॉरलॉक्स की धज्जी उड़ने वाली हैं, या तो लगेगा कि हाँ यार वॉरलॉक्स जो लेजेंड्स आए वो लेजेंड्स ही हैं। Alright, Javed. The time starts in 3, 2, 1, go! Come on, Javed. एक हो गया। क्या गुड, पीछे देख, पीछे अपने पीछे। यार ऐसे तो मैंने भी चलाया था। Come on, Javed. Super. Yes! Super. वहाँ लग रहा था कि यार अब डर लग रहा था, फायर अगर के ऊपर आ गई तो क्या हो सकता है। सर चकरा गया यार कि यार ये इसने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दिया। आराम से चल 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 चल। जावेद भाई एक नंबर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे चल। बहुत सही, जावेद, बहुत सही। Yes! मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार बस तुझे पहला गियर लगा के रखना है और बॉडी को ऐसे करके चलाना है। अगर तू ऊपर को झुक के रहेगा तो ये अच्छे से चलेगी।
मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा कहाँ से आ गया स्टंट वेनिया में यार। ऐसा लग रहा था कि यार ये चीज़ उसी के लिए बनी है। चल चल आराम से आराम से। इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि यार पूरा इंडिया देखेगा। इसे कहते हैं लेजेंड्स परफॉर्मेंस। 10 seconds to go. जावेद को ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि भाई तू ये सब छोड़, सर्कस में जाके जॉब करने जा। 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Superb यार, superb. वहाँ पे लगा कि हाँ यार लेजेंड ही होते हैं। मेरा ये सर्वाइवल स्टंट आदिल के लिए एक मुंहतोड़ जवाब है। अगर वो इंसान है तो कभी मेरे सामने बोलेगा नहीं। Next up. मेरी कहीं ना कहीं फिर रही थी कि यार मुझे एटलीस्ट फर्स्ट एपिसोड में तो घर नहीं जाना है, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। माज की परफॉर्मेंस की टेंशन थी। मुझे लग रहा था कि जावेद की परफॉर्मेंस को देखकर ये और भी डिप्रेस होगा। The time starts in 3, 2, 1. Go! चल गई, बहुत अच्छे माज, शाबाश। चलो ठीक है, गुड। सेकंड टारगेट, सेकंड। राइट साइड दबा माज, बाइक राइट साइड दबाओ पहले। चलो परफेक्ट। बहुत अच्छे माज, बहुत अच्छे। माज ने टेक्निक समझ ली थी दोनों को देख के कि हाँ यार जो सीसॉ करके जो है वो जल रहा था। Well done. जैसे बैलगाड़ी नहीं चलाते पहले आगे फिर पीछे, वो ऐसे चला रहा था। यार ऐसे अभी भी बोलेंगे जला देता मैं पूरी। ऊपर से फायर जाने लगी बहुत तेज, बहुत डर लग रहा था कि वो फायर बस 2 मिनट जल्दी निकले। एक और टारगेट कर। घूमने की कोशिश कर, कम ऑन। उसकी इतनी थी कि जसल ने तो घुमाने के लिए हैंडल टर्न किया था, लेकिन माज ने एक बार भी हैंडल नहीं टर्न किया। अबे ऐसे घुमा, मना कर रहा है। चलो माना दिमाग से कर रहा है, लेकिन क्या है यार ये Maz, 10 seconds to go. You have 10 seconds to go. 8, 1 Maz. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game over. ट्राई करा, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैंने बल्ब्स ऑन करे ना, वो काउंट हो रहे थे। जैसे जावेद के हुए वैसे मेरे भी हो रहे थे। Javed, Maz, and Great Jessel, wear your elimination suits and report to Master Garage. अंडरग्राउंड जाते हुए मेरी बहुत गंदी फीलिंग आ रही थी कि यार मैं पहले एपिसोड में इसमें एलिमिनेशन के लिए जा रहा हूँ, तो यार ऐसा रोना सा आ रहा था, बस मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे उस टाइम। जावेद, माज, ग्रेट जसल, आप लोग यहाँ पे अपने एलिमिनेशन के लिए। Let's start with जावेद। जावेद, आपने जब सर्वाइवल स्टंट किया तो आपने दिखा दिया कि आप वॉरलॉक्स क्यों हैं। आपने 8 मिनट में 6 लाइटें ऑन की। थैंक यू सर। जो सबसे ज्यादा थी। वेल डन। That leaves me with the two of you, Rolling Rebels के ग्रेट जसल और फ्लाइंग असैसिन्स के माज। आप सबसे पहले गए। आपने खूब कोशिश की,
ग्लोब ऑफ डेथ को अच्छी तरह से करने की। पहले आपने बहुत डींगे मारी कि मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, सबसे आगे मैं जाऊंगा। जब भी आपसे बात करने की कोशिश करे तो आपके स्किल के आगे आपकी बातें आ जाती हैं। आपके स्टंट देखने से पहले मुझे ये पहले पता लग जाता है कि आप ग्रेट हैं। बातें ज्यादा, काम कम। माज, यू लुक स्कैर्ड इन दैट। ऐसा लग रहा था कि आप डर गए हैं और आपने ग्लोब ऑफ डेथ को सीसॉ ऑफ डेथ बना दिया और चूं चूं ऐसे करते हुए एक लाइट को टारगेट किया, दूसरी लाइट को टारगेट किया, तीसरी लाइट को टारगेट किया। ऐसे ऐसे आप चलते गए टारगेट बनाते हुए, क्योंकि आपके मन में कुछ था। आप जब अंदर गए थे आपने सोच रखा था कि मैं एक ग्लोब ऑफ डेथ करूं या ना करूं, मुझे इतनी लाइटें ऑन करनी है। बल्कि जो आप सोच के गए थे 4, आपने 4 लाइटें ऑन की, राइट? 6, 4, बट कोई एफर्ट नहीं। एक स्ट्रैटेजी। स्टंट में सबसे खराब आप थे, क्लियरली। Sir, I tried my level best to do that. Is that your level best? Great Jassal, क्या लग रहा है? लगना क्या है? Your score was only 3. By hook or crook और by intelligence, इन्होंने जाके 4 की और उसके बाद ट्राई करने की कोशिश की। इधर तो बात ही नहीं करते। क्लियरली आप इस गेम से एलिमिनेट हो गए और आपका गेम यहाँ पे ओवर हो गया। और कहीं मुझे लगता है कि आपकी जो बोलने की आदत है, जो आप ज़्यादा बोलते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ लोगों ने आपको लाइक नहीं किया, अपने स्क्वाड में नहीं लेना चाहते थे। और उसके बाद आपके स्क्वाड में भी लोगों ने आपको भेजा। और ये जो ऑर्डर है जिसकी वजह से एक्चुअली आप यहाँ पे खड़े हैं और सबसे खराब परफॉर्मेंस आपको है, अगर वो ऑर्डर चेंज हो जाता, और वो ऑर्डर भी इसलिए हुआ क्योंकि उसने आपको ताना मारते हुए कहा है क्योंकि ये ग्रेट जसल है। कुछ कहना है आपको? बाकी तो यहाँ पे नहीं, इन दोनों को जाने से पहले या मुझे? तो मुझे ये, अगर मैं एलिमिनेट भी होता हूँ तो इट्स नॉट अ बिग स्टफ। मुझे ये होगा मैंने चीज सही तरीके से की। ट्रू, आपका एफर्ट बहुत अच्छा था। It was nice having you here. If you want to say bye to them. जावेद और माज, congratulations, आप लोग लेवल 2 में जा रहे हैं। वापस एकेडमी में चले जाइए। थैंक यू सर। और ग्रेट जसल, आपके लिए गेम ओवर हो गया है। आपको अंडरग्राउंड छोड़कर वापस रियल दुनिया में जाकर जब भी स्टंट करो थोड़ा बच के करना, क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं है। We'll miss you. You'll miss the underground? I'll absolutely miss it. क्या मिस करोगे? हर चीज, एकेडमी, ग्राउंड जीरो, मास्टर गैराज, द गोल्डन पल्सर, जरान गुरु मरीज, द डिस्टेंस ओवर हियर, रन विद हियर। गेम ओवर भी मैं डॉक्टर का क्या अब अंडरग्राउंड से वापस रियल वर्ल्ड में जा रहे हैं। बेस्ट लक, सी यू। Level 1 complete. स्टंट सब करते हैं, राइडिंग सबकी अच्छी है, लेकिन प्रेशर में आपको परफॉर्म करना है। Pulsar safety tip: dress for the crash, not for the ride. Always use full protective gear while performing stunts. These include Kevlar reinforced riding jackets and jeans, over-the-ankle riding boots, gloves, neck protectors, and most importantly, helmets. आप लोग पहुंच चुके हैं लेवल 2 में। स्टंट सब करते हैं, राइडिंग सबकी अच्छी है, लेकिन प्रेशर में आपको परफॉर्म करना है।